बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी विद सर उबैदुल्लाह JEST। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंस ऑफ साइट पे। इस वीडियो में हम देखेंगे सेंस ऑफ हियरिंग। तो आइए चलते हैं सेंस ऑफ हियरिंग पे। तो बिना जो है वो टाइम वेस्ट के चलते हैं और इसको आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं द सेंस ऑफ हियरिंग हेल्प्स अस to hear and understand sound। इंट्रोडक्शन जो इसका है वो है द सेंस ऑफ हियरिंग हेल्प अस टू हियर एंड अंडरस्टैंड द साउंड। तो जो ये सेंस है हमें मदद करती है आवाज़ सुनने और अंडरस्टैंड करने में। तो जैसे इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे होगी कि जब कोई आवाज़ पैदा होती है, जैसे हम बात करते हैं गाड़ी का हॉर्न होता है या कोई भी साउंड जो है वो सुनते हैं, तो हमारा जो कान है उसे पकड़ता है और दिमाग तक पहुंचाता है। टॉकिंग करते हैं मतलब कि किसी से जो है वो बात करते हैं। टीचर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर है जो हमें पढ़ाता है, तो या कोई आ रहा है टीचर तो वो बात करता है, तो उसको हम साउंड जो है वो पहचान जाते हैं, तो ये फलान टीचर है। तो इसमें क्या है वो हमें समझने में और मतलब के सुनने में जो है वो हेल्प करती है। उसके बाद जो है वो है ऑर्गन हियरिंग। जो ऑर्गन होता है हियरिंग का तो वो आपको पता है वो कौन सा है, वो है ईयर। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्गन ऑफ हियरिंग कौन सा है तो आप बताएंगे कि वो ऑर्गन कौन सा है, ईयर है। द ईयर इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। कान जो होता है हमारा वो क्या करता है, जो सुनने का उज़वा होता है। जिस तरह आँख देखती है, जिस तरह आई का जो काम है आई इज़ सीइंग। आई जो है आँख जो हमारी होती है वो देखती है, और इसी तरह हमारा कान जो है ईयर वो क्या करता है, ये एक ऑर्गन है हियरिंग का। अगर कान ना हो तो हम आवाज़ नहीं सुन सकते। अब जो है वो है पार्ट्स ऑफ ईयर। तो देखते हैं कि ईयर के जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है द ईयर हैज़ 3 पार्ट्स। जो हमारा कान है उसके 3 हिस्से होते हैं। तो सबसे जो नंबर 1 है वो है आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ये 3 जो है वो कान के पार्ट्स होते हैं। हर हिस्सा अपना अलग काम करता है ताकि आवाज़ सही तरीके से दिमाग तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले 1 बाय 1 करके इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जी सबसे पहले आ जाता है आउटर ईयर। जो आउटर ईयर है, अब देखते हैं कि इसका क्या काम है और इसका क्या फंक्शन है। द आउटर ईयर collects the sound
जो आउटर ईयर होता है वो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को। बैरूनी कान जो है वो आवाज़ को जमा करता है, ये आवाज़ को पकड़कर अंदर भेजता है। ऐसे मतलब कि ये जो आउटर ईयर ये ऐसे काम करता है, साउंड को पकड़कर जो है वो अंदर भेजता है। जैसे हमारा कोई डिश का, जैसे हम कोई चैनल चलाते हैं ना, तो उसके सिग्नल के लिए क्या करते हैं कि वो बाहर जो है वो एक डिश रखते हैं, तो उसको और हम टीवी पे सिग्नल के थ्रू जो कोई वो तो देखते हैं। जब कोई आपको आवाज़ देता है तो सबसे पहले बैरूनी कान उसे सुनता है। ओके, उसके बाद जी जो पार्ट है वो है मिडल ईयर नंबर 2। मिडल ईयर, अच्छा इसमें जो है वो क्या होता है, एक होती है पिन्ना और दूसरा होता है ईयर कैनाल। ये दो जो है वो आउटर जो है पार्ट में होते हैं। तब मिडल ईयर जो है वो उस पर हम बात करते हैं। द मिडल ईयर एम्पलीफाइज साउंड। दरमियानी कान आवाज़ को तेज़ करता है। ये जो मिडल ईयर है वो क्या करता है, एम्पलीफाइज करता है साउंड को, मतलब कि ये आवाज़ को बढ़ाता है। इसमें छोटी हड्डियां होती हैं जो आवाज़ को मजबूत बनाती हैं ताकि आगे जा सके। अगर आवाज़ कम हो तो भी ये उसे बढ़ाकर अंदर भेजती है। जी मिडिल ईयर में जो है वो 3 जो हैं वो हड्डियां होती हैं। देयर आर 3 नंबर ऑफ बोन्स इन मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में 3 जो है वो छोटी हड्डियां, तो वो कौन सी हड्डियां होती हैं वो देखते हैं। और नंबर 1 जो है वो है मेलियस। तो जो मेलियस है वो क्या करती है, ये होती है अटैच्ड टू द ईयर ड्रम। रिसीव वाइब्रेशंस, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है रिसीव वाइब्रेशंस। फर्स्ट रिसीव वाइब्रेशन फर्स्ट। उसके बाद जी जो सेकंड है वो है इनकस। इनकस जो है वो क्या है, ये located between malleus and stapes। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसफर वाइब्रेशंस फ्रॉम malleus टू स्टेप्स। इसका जो काम होता है वो क्या होता है, मेलियस से स्टेप्स तक के वाइब्रेशन को पहुंचाना। उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो है स्टेप्स। तो आइए देखते हैं अब स्टेप्स का क्या काम होता है। इट इज स्मॉलेस्ट बोन, ये क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है इन द बॉडी। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है सेंड्स वाइब्रेशंस टू इनर ईयर। इसका जो काम होता है वो क्या होता है,
इनर ईयर को सिग्नल जो है वो भेजती है थ्रू, उसको क्या कहते हैं, कोक्लिया। जी अब जो थर्ड नंबर पे है वो है इनर ईयर। जी अब जो थर्ड पार्ट है वो है इनर ईयर। इनर ईयर क्या है? द इनर ईयर, इनर ईयर कन्वर्ट साउंड इनटू सिग्नल। ये जो इनर ईयर है ये क्या करता है? साउंड को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में। मतलब कि अंदरूनी कान आवाज़ को क्या करता है? सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये आवाज़ को ऐसी शक्ल में बना देता है, मतलब कि बदलाता है जो दिमाग जो है वो समझ सके। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, हाउ हियरिंग वर्क्स। तो सबसे पहले जो है वो क्या है? साउंड जो है, साउंड इंटर्स, उसके बाद जाता है ईयर ड्रम पे, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट्स, और उसके बाद क्या होता है? बोन मूव्स, उसके बाद क्या होता है? सिग्नल टू ब्रेन। उसके बाद जो है वो मतलब कि सबसे पहले आवाज़ दाखिल होती है, फिर जो है वो क्या होता है? पर्दा हिलता है, हड्डियां जो है वो हरकत में आती हैं, सिग्नल जो है वो दिमाग को जाते हैं। ये एक मुकम्मल अमल है जिसके बाद हम आवाज़ को समझते हैं। घंटी बजते ही हम सुनते हैं, दिमाग समझता है कि क्लास ख़त्म हो गई है। आइए अब देखते हैं इसके फंक्शन जो है वो क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ ईयर। तो जी सबसे पहला जो फंक्शन है, द ईयर हेल्प्स इन हियरिंग एंड बैलेंस। मतलब कि कान सुनता है, सुनने और तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देता है। कान ना सिर्फ सुनने बल्कि जिस्म को सीधा रखने में भी मदद देता है। अगर कान खराब हो जाए तो चक्कर आ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग। Hearing is important for communications and safety। जो सुनना बातचीत और हिफाजत के लिए होती है। मतलब कि जो हियरिंग होती है वो बातचीत और हिफाजत के लिए ज़रूरी है। हम दूसरों की बात समझते हैं और ख़तरे से बचते हैं। गाड़ी का हॉर्न सुनकर हम साइड हो जाते हैं। ये क्या है? ये एक इम्पोर्टेंस होती है हियरिंग की। केयर ऑफ ईयर। तो कान जो है हमारा, उसकी जो है वो हमें हिफाजत करनी चाहिए। We should take care of our ears। हम जो है हमें अपने कानों की हिफाजत करनी चाहिए। गलत इस्तेमाल से कान खराब हो सकते हैं। तेज़ आवाज़ से बचें। कान में नोकीली चीज़ ना डालें। सफाई रखें ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से सुने और आवाज़ में कोई भी मसला ना हो, कान में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक जी, इस पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।